मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनोज यादव। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें हम लोग एफएक्यू देखेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप के फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, टू लॉग इनटू अ नेटवर्क यू मस्ट हैव अ वैलिड डैश डैश एंड पासवर्ड। तो अगर आपको किसी नेटवर्क से आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको जो है एक वैलिड जो है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। तो जो ये हमारा जो हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। यानी ये हमारे यहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द डैश डैश आइकन इन विंडोज 7 हेल्प यू टू एक्सेस वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर्स। यानी एक ऐसा आइकन की बात कर रहा है जो विंडोज 7 में होता है। इसको हम लोग ओपन करने के बाद जितने भी यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उसको हम लोग ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 का जो है हमारा हो जाएगा नेटवर्क आइकन, यानी कि ये हमारा हो जाएगा नंबर 2, ठीक। नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क। ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद हम तीसरा बात करते हैं, द डैश डैश is a networking device that connects computer in a local area network। ये बोल रहा है कि ऐसी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, जो क्या काम करती है, कनेक्ट करती है किसको, कंप्यूटर्स को, किससे, लोकल एरिया नेटवर्क से। तो वो हमारे नेटवर्क डिवाइस होती है हब। ये हमारा 3 में आ जाएगा, हब। चौथा हम लोग देखते हैं, व्हेन कंप्यूटर of 2 or more offices of a company in the same city are worked together, it is called। यानी बोल रहा है कि कंप्यूटर्स के ऐसे नेटवर्क जो कि एक ऑफिस में होते हैं, अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सिटीज़ में, तो उसको बेसिकली जो है कवर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैन, यानी कि नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, नंबर 4। क्लियर है। नंबर 5वां देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड डैश डैश टू अ नेटवर्क। जब हम लोग किसी भी नेटवर्क से जब कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉग ऑन, यानी हमारा ये हो जाएगा नंबर 5, यानी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले को हमने बताया कि यहाँ पे हब भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ये पहले वाले में यूज़र आईडी भरा जाएगा, दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, नेटवर्क, तीसरे में क्या भरा जाएगा, हब, और चौथे में क्या भरा जाएगा, मैन, और पांचवें में क्या भरा जाएगा, लॉग्ड इन, ठीक। तो ये ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या, टिक द करेक्ट, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस है वर्कशीट 2 में। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट इज द कंप्यूटर इन लाइन आर कॉल्ड। मतलब जब हम लोग लाइन बनाते हैं तो वहाँ पे एक कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, वर्क स्टेशन बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है, या नोड बोला जाता है, तो उसको नोड बोला जाता है। विच टेक्नोलॉजी इज जनरली यूज्ड फॉर सेटअप वायरलेस लाइन। अगर हमको वायरलेस लाइन अगर सेटअप करना होता है लाइन में, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वाई मैक्स का, या वाईफाई का, या जीएसएम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा वाई मैक्स। यानी वाईफाई मैक्स का मतलब होता है कि इसका जो रेंज होता है वो मैक्सिमम रेंज होता है, ठीक है। जैसे वाईफाई का तो 10 मीटर तक रेंज होता है कि यहाँ पे हम लोग 10 मीटर के अंदर में हम लोग इसका कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये लैन से नहीं होता, ठीक है ना, वाईफाई। तो वाईफाई का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका होता है वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद जीएसएम है तो इससे भी नहीं होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन।
चलिए तो नंबर थर्ड देखते हैं, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कनेक्टिंग डिजिटल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस को एक शॉर्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जीएसएम हमने बताया कि ये तो बेसिकली लॉन्ग के लिए होता है, एनआईसी तो हमारा पोर्ट होता है, ये तो खत्म हो गया, लेकिन इंफ्रारेड जो है हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में किसी भी मल्टीपल डिजिटल डिवाइसेस को, चाहे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच नेटवर्क्स कनेक्ट्स कंप्यूटर प्लेस्ड इन डिफरेंट एरिया ऑफ द सिटी। यानी कि एक सिटी के डिफरेंट एरिया में अगर हमको कोई नेटवर्क बनाना हो तो उसके लिए हमको कौन सा नेटवर्क जो है सुटेबल पड़ेगा, तो वो है हमारा यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन विच वायरलेस लैन द वायरलेस नेटवर्क स्विच द कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स टुगेदर आर नोन एज। यानी बोल रहा है कि इन वायरलेस लैन में जो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हमको स्विच करना होता है डिफरेंट कंप्यूटर पे, जैसे कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे स्विच करना होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस, रिमोट नोड एंड एक्सेस पॉइंट। तो इसमें हमारा रिमोट नोड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब होता है कि हम लोग, जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर है, एक इलाहाबाद में है, या मान लीजिए एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए हम लोग रिमोट एक्सेसिंग का यूज करते हैं, जहाँ से यहाँ पे बैठ करके हम इस वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स, तो हम लोग इसको देखते हैं। पहला है, अ कंप्यूटर नेटवर्क समटाइम्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सही है। ठीक, दूसरा हम लोग, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज सेम एज इंटरनेट। तो ये भी हमारा ट्रू है। ईच कंप्यूटर इन लैन आर कॉल्ड नोड, ये भी ट्रू है। नंबर 4 देखते हैं, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ट्विस्टेड पेयर cables are generally used for setup a LAN, ये भी सही है। अगर हमको LAN सेटअप करना होता है ट्विस्टेड पेयर केबल का हम लोग यूज करते हैं। A GSM is a technology that connects computer at far off the place। मतलब ऐसा GSM टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग उस कंप्यूटर्स को, डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो हमारे से काफ़ी दूर होते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। All computers connected in LAN हैव एन इथरनेट कार्ड, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो क्या है, लगभग ट्रू है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर, मतलब कि वर्कशीट में हमको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। यानी कि ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इंफ्रारेड क्या होता है। ब्लूटूथ भी देख लेते हैं। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट एंड ट्रांसमिट वॉइस डेटा or mobile phone, computer and other devices and its work without a cable। यानी एक ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू किसी भी वॉइस डेटा को हम लोग एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकें विदाउट यूजिंग एनी केबल्स। जैसे ये हमारा लैपटॉप है,
यहाँ से हमने मल्टीपल्स जो है डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूटूथ। अब इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज अलाउ कंप्यूटर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वर्सेस शॉर्ट रेंज ऑफ वायरलेस सिग्नल्स। हमने बताया कि शॉर्ट रेंज में वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। विथ इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर फाइल्स एंड अदर्स डिजिटल डेटा बायोडायरेक्शनली। मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इंफ्रारेड के थ्रू ये शॉर्ट डिस्टेंस में डेटा को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड आता है। नंबर थर्ड में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएम। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, या मोबाइल भी बोल सकते हैं। वाईफाई का हमने बताया वायरलेस फिडिलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि विच टेक्नोलॉजी हेल्प यू टू सेट अप वायरलेस मैन। Many companies deploy wireless MANs using wireless LAN standard such as 802.11 and Wi-Fi। अगर हमको अगर मैन का अगर सेटअप करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड लाइन का भी यूज कर सकते हैं और हम लोग वाईफाई जिसमें 802.11 का हम लोग यूज करके सेटअप कर सकते हैं मैन। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 से 3 सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीन बाय इथरनेट केबल। इथरनेट केबल क्या होती है? नेटवर्किंग केबल्स आर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क डिवाइस टू अदर नेटवर्क। यानी एक ऐसी बेसिकली डिवाइस, एक केबल है जिसके थ्रू एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। टू कलेक्ट 2 or more कंप्यूटर्स टू शेयर प्रिंटर एंड स्कैनर। यानी इसी केबल के थ्रू हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के साथ ही साथ उसमें हम डेटा इन्फॉर्मेशन को ईजिली शेयर कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग प्रिंटर और स्कैनर को भी उस नेटवर्क केबल से कनेक्ट करके अपने डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इथरनेट केबल। आगे हम लोग देखते हैं कि लैन और मैन क्या होता है, लैन वैन मैन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैन के बारे में। नेटवर्क इज अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। यानी जो हमारा लैन है वो क्या है? नेटवर्क इज अ स्मॉल स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, रूम, बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। यानी लैन जो है एक छोटे से स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में काम करता है, जैसे रूम हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया। तो उसको सेटअप करने के लिए हम लोग लैन का यूज करते हैं। नेटवर्क इज इन अ सिटी और कॉल्ड मैन। अगर कोई नेटवर्क अगर कोई सिटी को कवर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैन की, वैन की। नेटवर्क सेपरेट जियोग्राफिकली कंट्री और अक्रॉस ग्लोबल इज कॉल्ड वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। अब यहाँ पे लैन मैन वैन के डिफिनेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लोकल एरिया कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम लोग छोटे छोटे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये इन सभी को आपस में कनेक्ट किया गया, तो ये हमारा लाइन हो गया। अब मैन में क्या हुआ कि अलग अलग ये सिटी है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये आगरा है और ये कानपुर है, तो इन दोनों को जो है क्या कर रहा है? ये आपस में जोड़ रहा है, ये हमारा मैन हो गया। वैन का मतलब है कि पूरा ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड को, कंट्री को आपस में ये कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? तो वायरलेस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड। यानी वायरलेस नेट का होता है कि हमारे कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स के जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें उनके नोड के माध्यम से वो क्या करता है? डेटा को अपने शेयर कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क इज अ मेथड बाय विच होम telecommunication network
and business installation avoid the cost process of producing cables into building or as a कनेक्शन बिटवीन वेरियस इक्विपमेंट लोकेशन। यानी वायरलेस का मतलब ये है कि एक ऐसा मतलब नेटवर्किंग का मेथड है जिसमें हम लोग कोई बिजनेस या कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वायर बिछाना पड़ता है, तो उसके लिए वायरलेस में क्या होता है कि हम लोग बिना वायर्स के जो कि मल्टीपल्स कनेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायरलेस हो गया। अब इसमें जो है कनेक्ट वायरलेस में कैसे करते हैं, हमने बताया कि इन वायरलेस 802.3 इथरनेट लाइन होता है। ईच क्लाइंट हैज ए केबल दैट कनेक्ट द क्लाइंट NIC टू अ स्विच। हर एक क्लाइंट के पास क्या होता है, एक NIC होती है। NIC का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और उसी में हम लोग इस इथरनेट केबल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, द स्विच इज द पॉइंट वेयर द क्लाइंट गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क। यानी इसी स्विच से क्या करता है, क्लाइंट जो है अपने इंफॉर्मेशन डेटा को एक्सेस करता है। इन अ वायरलेस लाइन ईच क्लाइंट यूज अ वायरलेस एडाप्टर to gain access to a network through a wireless devices such as wireless router और access point। यानी वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट होता है। जैसे अगर हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक ही में से कम 5-6 जो है एक राउटर में से निकला होता है वायर्स, तो वहीं से हम लोग एक्सेस पॉइंट पाते हैं और वहीं से हमारे ये जो नोड होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन को यहाँ से एक्सेस करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इससे पहले हमने बात किया ही था कि व्हाट इज ब्लूटूथ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स एंड ट्रांसफर वॉइस एंड डेटा टू मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस एंड इट वर्क विदाउट केबल्स। यानी ये किसी भी वॉइस को, डेटा को जो है ट्रांसफर करता है। कहाँ पे ट्रांसफर करता है, मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर्स में एंड अदर डिवाइसेस में, और ये विदाउट केबल के थ्रू डेटा को सेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लूटूथ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लूटूथ इनेबल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज फोन, कैमरा, टेलीफोन्स, स्पीकर एंड हेडफोन्स सिंप्लीफाइड डेटा शेयरिंग बिटवीन डिवाइसेस। यानी बेसिकली इसका काम ये होता है ब्लूटूथ का कि जितने भी हमारे फ़ोन्स हैं या कैमरा है या टेलीफोन है या स्पीकर है, हेडफोन है, इसमें अगर डेटा को अगर शेयर करना होता है एक से दूसरे डिवाइसेस में, तो हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ का। अब ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल कैन वायरलेसली कनेक्ट टू अ हेडफोन टू मेक हैंड फ्री कॉलिंग easier or can send pictures to the another phone और कंप्यूटर्स। यानी इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड फ्री करके अगर हम लोग कॉलिंग करना होता है तो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको डेटा या पिक्चर्स को अगर सेंड करना होता है एक फ़ोन से दूसरे में या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, तो हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 3 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अगर कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग क्या क्या एडवांटेज होता है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर सेव मनी। यानी हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क से हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को तो जोड़ते ही हैं, साथ ही साथ में हम लोग प्रिंटर को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटर को जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं सब क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, जिससे हमारा पैसा बच जाता है। फाइल कैन ईजिली बी शेयर बिटवीन यूजर्स। अगर एक फाइल अगर यहाँ पे रखी गई है तो ईजिली हम 2 में या 3 में ईजिली शेयर कर सकते हैं। डेटा इज ईजी टू बैकअप एज ऑल द डेटा इज स्टोर इन अ फाइल सर्वर। यानी बहुत ज़्यादा हमको ईजी होता है डेटा का बैकअप लेना। ठीक है, जैसे बैकअप का मतलब ये है कि यहाँ पे सारा डेटा होगा और इसी का हम बैकअप ले लेंगे। जितने भी क्लाइंट यहाँ पे काम करेंगे सभी का बैकअप यहाँ पे स्टोर होगा और हमको बैकअप लेने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, डेटा हमारा लॉस नहीं होता यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज मॉडल एंड मोडेम। ये मोडेम है। ठीक है, मोडेम
MODEM, मोडेम। ठीक है, व्हाट इज मोडेम एंड इट्स फंक्शन। ठीक, द नेम मोडेम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मोडेम को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर्स। अ मोडेम इज अ कन्वर्सेशन डिवाइस that convert signal from one device into signals another device can read। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हमारे सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अ मोडेम में कन्वर्ट द डिजिटल डेटा टू अ कंप्यूटर्स इनटू एन एनालॉग सिग्नल दैट कैन बी रीड एंड कैरी बाय टेलीफोन लाइन्स। यानी बोल रहा है कि मोडम्स, ठीक है, जो हमारा कन्वर्ट करता है किसको, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में। मोडेम का काम क्या है, कन्वर्ट एएस यानी एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये हमारा मोडेम का बेसिकली वर्क होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक।